क्या आपके अंदर भी कभी एक आवाज आई है जो कहती है तू हार गया है? लेकिन शायद वो आवाज आपके भीतर के योद्धा की परीक्षा ले रही हो। नमस्कार मित्रों, इस प्रेरणादायक वीडियो में जानिए कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आत्मिक साधना से आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में आत्मबल, मानसिक शांति और असली सफलता पाना चाहते हैं। वह एक साधारण युवा था। नाम था अर्जुन। न कोई बड़ी डिग्री, न कोई रौबदार शरीर, न कोई पैसा, न पहचान। लेकिन उसके अंदर एक सवाल था, मैं आखिर इतना टूटा हुआ क्यों हूं? हर बार जब वह कुछ बड़ा करने की सोचता, लोग कहते, तेरे बस का नहीं है। देख पहले अपने हालात, सपने देखने की औकात नहीं है तेरी। धीरे धीरे वह इन बातों पर विश्वास करने लगा। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। वह एक पुराने पुस्तकालय में बैठा था। उसके हाथ एक बहुत पुरानी किताब लगी, प्राचीन योद्धाओं का रहस्य। वह किताब फटी हुई थी, पीली थी, लेकिन उसके शब्द आग की तरह थे। किताब की पहली पंक्ति ने उसकी नींव हिला दी। योद्धा तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ता है। उसने पढ़ना शुरू किया। वहां महाभारत के अर्जुन, स्पार्टा के योद्धा, समुराई, शिवाजी और बौद्ध भिक्षुओं के बारे में लिखा था। सभी अलग अलग युगों से थे, लेकिन एक बात समान थी, उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना था। उनका युद्ध बाहर से पहले अंदर से शुरू हुआ था। अब अर्जुन के अंदर एक द्वंद्व शुरू हो चुका था। एक ओर वो पुराना डर, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर वो किताब की पंक्तियां, यदि तू अपने मन को जीत ले तो फिर दुनिया में कोई युद्ध बाकी नहीं। वो हर रात उस किताब को पढ़ता। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। पहले जहां वह समस्या को देखकर डर जाता था, अब वह पूछता, क्या यह मेरे भीतरी योद्धा की परीक्षा है? एक सुबह उसने तय कर लिया, अब मैं खुद को बदलूंगा। पहला कदम, सुबह 4 बजे उठना, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। शुरू में मुश्किल थी, नींद, आलस्य, शरीर का विरोध। लेकिन किताब की एक और लाइन याद आई, योद्धा वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो हार कर भी अगली सुबह मैदान में उतरता है। अर्जुन हर सुबह 4 बजे उठता, शरीर को साधने लगा, मन को समझने लगा। एक दिन वह एक साधु से मिला। साधु ने कहा, तू बाहरी दुनिया को जीतने निकला है, लेकिन क्या तूने अपने विचारों को जीत लिया है? अर्जुन चुप था। तब साधु ने ध्यान सिखाया, सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठने का अभ्यास। शुरू में मन भागता रहा, कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन जैसे जैसे वह बैठता गया, मन शांत होने लगा। धीरे धीरे वह समझने लगा, भीतर का योद्धा तब जागता है जब तू मन के शोर को शांत कर देता है। अर्जुन ने अब हर दिन एक नई सीख अपनानी शुरू कर दी। स्टोइकिज्म से सीखा, हर परिस्थिति तटस्थ होती है, उसे अच्छा या बुरा हम बनाते हैं। महाभारत से सीखा, युद्ध से भागना नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाना ही धर्म है। बौद्ध दर्शन से सीखा, क्रोध को जीतना ही सच्ची जीत है। समुराई से सीखा, आत्मानुशासन सबसे बड़ा हथियार है। वो अब बदल चुका था। वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैंने आज अपने योद्धा को पोषित किया? धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। जहां पहले वह डरता था, अब वह शांति से सोचता था। जहां वह प्रतिक्रिया करता था, अब वह समझदारी से निर्णय लेता था। लोग हैरान थे, ये अर्जुन है, वही जो हर बात पर घबरा जाता था। अब वह दूसरों को सिखा रहा था कि प्राचीन ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो हर मनुष्य के जीवन को रूपांतरित कर सकता है। एक दिन वह अकेले जंगल में गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, आसमान को देखा और खुद से कहा, शायद दुनिया ने मुझे कमजोर समझा, शायद मैं खुद भी कभी मान गया, लेकिन आज मैं जानता हूं मेरे अंदर एक ऐसा योद्धा है जो बिना तलवार के भी युद्ध जीत सकता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का डर था और उसने उसे हरा दिया है। अर्जुन अब बदल चुका था। उसके चेहरे पर शांति थी, उसके शब्दों में स्थिरता थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास। वो अब दुनिया को नई दृष्टि से देखता था। हर परेशानी अब उसे एक अवसर जैसी लगती, हर कठिनाई जैसे कोई पुराना मित्र जो उसे कुछ सिखाने आया हो। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी, क्योंकि एक योद्धा को तब तक परखा नहीं जाता जब तक वो युद्ध में न उतरे। और अर्जुन का युद्ध अब शुरू होने वाला था, बाहरी दुनिया से नहीं, अपने सबसे करीबी रिश्तों, अपने जीवन की असफलताओं
और अपने अतीत की परछाइयों से। एक दिन उसके गांव में संकट आया। उसके पिता को गंभीर बीमारी हो गई थी और घर में पैसा नहीं था। गांव वाले उसे ताने देने लगे, किताबों से पेट नहीं भरता अर्जुन, ध्यान से कोई घर नहीं चलता, अब अपने इन प्राचीन विचारों से इलाज करवा अपने बाप। यह शब्द उसे चुभे बहुत गहराई से। उसके भीतर का वह पुराना अर्जुन हिलने लगा, जो इन बातों से डरता था, जो खुद को फिर से बेबस समझने लगता था। लेकिन तभी वह बैठ गया, आंखें बंद की, सांसों को गिनना शुरू किया और खुद से कहा, क्या यह वही युद्ध नहीं जिसकी तैयारी मैं वर्षों से कर रहा हूं? उसने अपने विचारों को शांत किया, फिर उठकर निर्णय लिया, अब मैं अपने ज्ञान को सेवा में बदलूंगा। वह गांव के बच्चों को प्राचीन ज्ञान सिखाने लगा, ध्यान, अनुशासन और मानसिक शक्ति के अभ्यास। धीरे धीरे गांव वाले भी उसमें बदलाव देखने लगे। जो पहले उसे ताना देते थे, अब उनके बच्चे अर्जुन से सीखने लगे। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, लेकिन मेरे बेटे में बदलाव दिख रहा है। वो अब गुस्सैल नहीं रहा, जिम्मेदार हो गया है, शायद तुझसे कुछ सीख रहा है। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब उसका ज्ञान केवल उसके भीतर सीमित नहीं था, वो अब दूसरों के जीवन को भी बदल रहा था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन उसके पुराने मित्र रवि, जो शहर में नौकरी करता था, गांव आया। उसने अर्जुन को देखकर मजाक उड़ाया, अब भी गांव में बैठकर योगा कर रहा है? जरा बाहर की दुनिया देख। ये सब आदर्श बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, असल दुनिया पैसे और ताकत से चलती है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पैसे से ताकत मिलती है, लेकिन भीतर की शांति नहीं, और बिना शांति के ताकत सिर्फ अहंकार बन जाती है। रवि हंसा और चला गया, लेकिन अर्जुन भीतर से हिल गया था। उस रात उसने सोचा, क्या मैं गलत हूं? क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूं? उसी समय वह फिर से किताब के पास गया। वह पन्ना खोला जहां लिखा था, जब सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तब भी यदि तू अपने मार्ग पर अडिग रहे, तभी तू सच्चा योद्धा कहलाता है। उसने आंखें बंद की और प्राचीन योद्धाओं की छवियां मन में लाने लगा। भगवान राम, जिन्होंने वनवास स्वीकार किया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। शिवाजी, जिन्होंने मुगलों से अकेले विद्रोह किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। गौतम बुद्ध, जिन्होंने राजमहल छोड़कर सच्चाई की खोज की। उसे अब संदेह नहीं रहा, वो जानता था, मैं अकेला हो सकता हूं, लेकिन गलत नहीं हूं। समय बीतता गया। अर्जुन अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लोग उसकी सलाह लेने लगे। वह अब केवल साधक नहीं, शिक्षक भी बन गया था। उसने एक छोटी कुटिया बनाई, जहां वो युवाओं को मानसिक शक्ति सिखाता। वहां कोई बड़ी तकनीक नहीं थी, न कोई शानदार सजावट, सिर्फ एक ध्यान कक्ष, कुछ चटाइयां और एक घंटी जो हर सुबह 4 बजे बजती। उसकी सबसे प्रिय पंक्ति थी, हर सुबह एक नया युद्ध है और हर जागरण एक नई जीत। एक दिन एक युवक आया, नाम था सूरज। वह पूरी तरह टूटा हुआ था। उसने कहा, मैंने कई कोर्स किए, कई ट्रेनिंग ली, लेकिन जीवन में संतुलन नहीं है। मैं अपने ही गुस्से से हार जाता हूं। अर्जुन ने उसे केवल एक काम दिया, हर सुबह सूर्योदय से पहले 10 मिनट ध्यान करो, बस सांसों को देखो, कोई सोच नहीं। सूरज ने कुछ दिन किया, फिर छोड़ा। फिर अर्जुन ने उससे कहा, क्या तू एक दिन में शरीर बनाता है? नहीं, सूरज बोला। तो फिर मन को एक दिन में क्यों बदलने की उम्मीद करता है? धीरे धीरे सूरज भी बदलने लगा। अब वह भी दूसरों को सिखाने लगा था। इस तरह अर्जुन का ज्ञान एक दीपक की तरह फैलता गया। अर्जुन को जीवन में एक गहरा सुकून मिलने लगा था। वह जान गया था कि उसका युद्ध अब जीत लिया गया है, क्योंकि वह अब किसी से नहीं, खुद से जीत चुका था। लेकिन एक दिन जब वह अकेले ध्यान कर रहा था, उसे एक अनुभव हुआ, मानो उसकी आत्मा उसे बोल रही हो, अब तू तैयार है इस ज्ञान को और दूर तक पहुंचाने के लिए। तेरा मार्ग यहीं तक नहीं, तेरा कर्तव्य अब दूसरों के भीतर के योद्धा को जगाना है। उसने प्रण लिया, अब वह गांव छोड़कर अन्य जगह जाएगा, लोगों से मिलेगा, कहानियां सुनाएगा और प्राचीन ज्ञान को सरल भाषा में सब तक पहुंचाएगा। आज वह हर सप्ताह एक गांव जाता है, जहां वो एक बात जरूर कहता है,
तुम्हारे अंदर एक शक्तिशाली योद्धा है। वो तुम्हारे हार जाने पर भी हारता नहीं है। वो तुम्हारे टूट जाने पर भी तुम्हारे अंदर रहता है। वो तभी जागता है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब और नहीं झुकना, अब और नहीं डरना। अर्जुन अब भी साधारण कपड़े पहनता है, अब भी चप्पल पहनकर चलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं है। अब वहां सिर्फ स्थिरता है, धैर्य है और करुणा है। उसने खुद को ढूंढ लिया और अब दूसरों को उनकी खोज में मदद कर रहा है। यदि आप भी अर्जुन की तरह अपने भीतर के योद्धा से मिलना चाहते हैं, तो बस इतना जान लो, तलवारों की धार से बड़ा है मन का बल, और सबसे बड़ी जीत खुद से खुद की है। आपकी लड़ाई भी वैसी ही है। और यदि आपने इस कहानी को यहां तक सुना है, तो इसका अर्थ है आपके भीतर का योद्धा जाग चुका है। अब उसे सोने मत देना। अगर इस कहानी ने आपके भीतर के योद्धा को छू लिया हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आज खुद से जूझ रहे हैं, क्योंकि क्या पता किसी और अर्जुन को आज भी अपने अस्तित्व का उत्तर चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप अपने भीतर के योद्धा से जुड़ पाए। अब वक्त है लड़ने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का।